नमस्कार। एक लंबे विचार विमर्श के बाद आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि अब वो पंजाब में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। काफ़ी दिनों से आम आदमी पार्टी इस कोशिश में थी कि उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। खासकर उसकी ये ख्वाहिश थी कि हरियाणा, गुजरात और गोवा में वो कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े और इसके बदले वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को चंद सीटें देने के लिए तैयार थी। कांग्रेस आला कमान, खासकर राहुल गांधी के खेमे में इस बात को लेकर ऐतराज़ था। उन्हें लगता था कि दिल्ली में उन्हें 3 सीटें देकर या 2-3 सीटें पंजाब में देकर केजरीवाल पूरी तरीके से इस समझौते को, इस गठबंधन को अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करना चाहते थे या हैं या करना चाहने की उनकी इच्छा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। उसने 3-3 मरतबा वहाँ पर सरकार बनाई है। पहली बार जब उसकी 28 सीटें आई थीं तो उसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद केजरीवाल ने अपनी फितरत के मुताबिक कांग्रेस को झटक दिया और चुनाव में गए। तब उन्हें ऐतिहासिक 67 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद के चुनावों में भी वो 62 सीटें बावजूद इसके जीतने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की। शाहीन बाग का जो ड्रामा था उसको पुरजोर हवा दी, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने बीजेपी को कामयाब नहीं होने दिया। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करने के बावजूद केजरीवाल आज तक भी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ये बात ठीक है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थानों पर रहे सभी 7 सीटों पे, लेकिन 2019 में तस्वीर बदली। इस बार 7 में से 5 जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, 2 जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दूसरी जगह पर रहे। तो केजरीवाल की ये ख्वाहिश है कि अगर वो कांग्रेस के साथ समझौता कर कर दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से भी वो लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहेंगे। रहा सवाल पंजाब का, तो पंजाब में उल्टा है। वहाँ विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों में कामयाबी मिली। 2014 के चुनावों में आम आदमी पार्टी वहाँ 4 जगहों पर जीतने में कामयाब रही। 2019 में ज़रूर उसे महज 1 सीट पे सफलता मिली, भगवंत मान संगरूर से जीतने में कामयाब रहे। हालांकि 2023 में जालंधर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही है लेकिन विधानसभा चुनावों में पहली बार उसे महज 20 सीटें मिली और लगभग 24% के आसपास उसे मत मिले। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लगभग 42% वोट हासिल करने के बाद उसने 92 सीटें हासिल की और बावजूद इसके भी, इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में और पंजाब में कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार थी तो उसके पीछे उसकी मंशा किसी चैरिटी की नहीं थी। वो बहुत चालाकी से बुना गया एक राजनीतिक जाल है
जिसमें फिलवक्त तो कांग्रेस नहीं फंसी। अगर केजरीवाल यहाँ लड़ते हैं हरियाणा में, गुजरात में और गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, तो काफ़ी हद तक कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। हरियाणा में बड़ी कोशिशें की केजरीवाल ने, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में उन्हें कहीं कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। केजरीवाल को गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में 13% के आसपास वोट्स मिले और हालांकि सीट महज 5 मिली, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है। और ये सारे का सारा जो 13% वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो कांग्रेस का है। इससे पहले गुजरात में कई शहरी निकायों में भी आम आदमी पार्टी को अच्छी कामयाबी हासिल हुई थी। गुजरात के अलावा गोवा में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगभग 7% के आसपास वोट मिले। सीटें हालांकि 2 मिली, लेकिन उससे पहले के जो चुनाव थे 2017 में, तब भी उसे लगभग 6.5% वोट मिले थे, यानी आधा फीसदी वोट कम मिले थे, लेकिन सीटें उसकी 0 थी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कई जगहों पर चुनाव लड़ी, हालांकि उसे वहाँ बहुत मामूली कामयाबी हासिल हुई। हिमाचल प्रदेश में उसकी उम्मीदें काफ़ी थीं, उत्तराखंड में भी उसने पूर्व फौजियों के ऊपर दाव खेला था। अब दिक्कत सबसे बड़ी यह है कांग्रेस के सामने, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस के कुछ मूर्ख सलाह नेताओं के बहका में आकर जो कांग्रेस आला कमान है, उसने 28 सीटें जीतने वाले केजरीवाल की सरकार बनवा दी। उसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली में पूरी तरीके से कांग्रेस को ख़त्म कर दिया और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो आज तक इंटैक्ट है। उसकी राजनीतिक स्थिति पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा है। ये अलग बात है कि वो विधानसभा में केजरीवाल से पार नहीं पा रही है दिल्ली में, लेकिन उसका वोट बैंक कायम है पूरी तरीके से। और अब जैसा कि पंजाब में हुआ है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हाशिए पर ढकेल दिया है। अब अगर कांग्रेस हरियाणा में, गुजरात में और गोवा में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेती है, तो केजरीवाल धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम वोट बैंक को हथिया लेंगे। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में कांग्रेस तो दूर, भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी हासिल किया वो कांग्रेस के कंधे पर पांव रखकर हासिल किया। जब रामलीला मैदान की नौटंकी की गई, अन्ना हजारे और केजरीवाल ने मिलकर आरएसएस के सहयोग से, क्योंकि आडवाणी जी भी उस वक्त प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एक ऐसा तमाशा खड़ा किया कि कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। हालांकि ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा रामदेव के आंदोलन को कुचल कर रख दिया था। बाबा रामदेव को रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जनाना लिबास में वहाँ से भागना पड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ केजरीवाल के साथ नहीं हुआ। दरअसल केजरीवाल ने कांग्रेस को उसी के हथियार से मात दी है। कांग्रेस का 10 साल का जो यूपीए सरकार का शासनकाल था वो सोनिया गांधी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने चलाया। वही तमाम झोला छाप एनजीओ वाले, अब यही खेल केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने फोर्ड फाउंडेशन और एनजीओ के सहारे कांग्रेस को बेदखल कर दिया और कांग्रेस के तमाम वोट बैंक को दिल्ली में तो कम से कम उसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएं। हालांकि आम आदमी पार्टी तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के बाद इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। हालांकि आज की तारीख में केजरीवाल ही एक ऐसे दल के नेता हैं जिनका दल काफ़ी हद तक तीसरे नंबर पर पूरे देश में अपनी मौजूदगी रखता है। दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है। अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कर कई और राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं, तो
जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो आज की तारीख में बहुत ही गफलत में है, गुमराह हुआ पड़ा है, उसकी पसंद भी केजरीवाल हो सकती है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उसे कहीं अल्पसंख्यक का वोट नहीं मिलता। अल्पसंख्यक से हमारा मतलब यहाँ मुसलमानों से है। दिल्ली में ज़रूर जो चुनाव हुए थे एनडीएमसी वगैरह के, उसमें मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दी, लेकिन वो वोट उन्होंने गुस्से में दी। वो केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि केजरीवाल के कुछ कारनामे उन्हें पसंद नहीं हैं। केजरीवाल जिस तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, उन्होंने अक्षरधाम से लाइव पूजा कराई। अब भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में रामचरितमानस, सुंदरकांड का पाठ कराया, भंडारे कराए, शोभा यात्राएं निकाली, उसको मुसलमान पसंद नहीं करता है। लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस में एक बुनियादी फ़र्क है। कांग्रेस जहां अल्पसंख्यकों के हाथों इस्तेमाल हो जाती है, केजरीवाल इस्तेमाल नहीं होते, वो इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें मालूम है वो वहाँ जाकर मुसलमानों के वोट लेते हैं जहाँ उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में मुसलमान किसके साथ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकता, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। और अभी फ़िलहाल केजरीवाल को बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राजनीति नहीं करनी है। केजरीवाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें गोवा मिल जाए, हिमाचल प्रदेश मिल जाए, उत्तराखंड मिल जाए, कुछ हरियाणा में कामयाबी मिल जाए। वो धीरे धीरे बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और अगर उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिला जहाँ पर गठबंधन हो गया उनका कांग्रेस के साथ, तो देर सवेर वो कांग्रेस को वहाँ पर साबुत सटक जाएंगे। उनकी इच्छा तो ये भी है कि वो एक दिन देश की सबसे बड़ी पार्टी बने, और भविष्य किसने देखा है, वो बन भी सकते हैं। उनके पास तमाम तरह की सलाहियत है, तमाम तरह की काबिलियत है। लेकिन उनकी कामयाबी अभी तक कांग्रेस की कीमत पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में उन्होंने कोई दखल अंदाजी की है। उन्होंने पूरी तरीके से जहाँ जहाँ सफाया किया है वो कांग्रेस का किया है। जैसा कि गुजरात में जो उन्होंने 13% वोट लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स नहीं हैं, वोट कांग्रेस के हैं। यही हाल पंजाब में है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल का जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट ही है, वहाँ भी उन्होंने कांग्रेस को साफ किया है। और कांग्रेस में जो सलाहकार हैं, जिन्हें खुद सलाहकारों की ज़रूरत है, वो हो सकता है कि चंद सीटों के लालच में आकर केजरीवाल के साथ गठबंधन करा भी दें, लेकिन फ़िलहाल तो बात नहीं बन पाई है। और अगर कांग्रेस आला कमान में ज़रा सी भी सियासी अक्ल होगी, दानिशमंदी होगी, तो किसी भी कीमत पर कम से कम केजरीवाल के साथ समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि केजरीवाल से समझौता करने का मतलब ये है कि देर सवेर कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसका आम आदमी पार्टी के खाते में चले जाना। नमस्कार, जय हिंद।